अरावली की कोक छलनी माफिया पर मेहरबानी। राजस्थान के मकराना अरावली पॉलीगॉन क्षेत्र का कालानाड़ा खनन इलाका गुरुवार तड़के दहल उठा। मूसलाधार बारिश और लंबे समय से जारी अनियंत्रित अवैध खनन के घातक मिश्रण ने यहां विनाश का ऐसा दृश्य सामने आया कि एक के बाद एक करीब 6 खदानें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं। हादसा इतना भयानक था कि जाकली जाने वाला मुख्य कालानाड़ा कटाड़ी मार्ग पूरी तरह ध्वस्त होकर सैकड़ों फीट गहरे खदान के गड्ढों में समा गया। गनीमत यह रही कि उस समय खदानों में काम बंद था और सड़क पर कोई आवाजाही नहीं थी, जिससे एक बड़ा दर्दनाक हादसा टल गया। हालांकि इसका खामियाजा अब ग्रामीण आबादी को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि मकराना से करीब 10 गांव का सीधा संपर्क पूरी तरह कट चुका है। चलती स्विफ्ट डिजायर में अचानक लगी आग, कार चालक ने कांच तोड़कर बचाई जान। धौलपुर जिले के कोलारी थाना इलाके के गांव बरा निवासी एक युवक की चलती स्विफ्ट डिजायर कार में अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए कार की खिड़की का कांच तोड़कर बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक कार स्वाहा हो गई। बता दें कि गांव बरा निवासी विनोद त्यागी शुक्रवार को अपनी स्विफ्ट डिजायर कार से धौलपुर सीएनजी भरवाने जा रहे थे। गांव में करीब 500 मीटर आगे निकलते ही कार से अचानक धुआं निकलने लगा और कुछ ही क्षणों में आग भड़क उठी। आग तेजी से फैलने लगी, जिससे कार के दरवाजे खोलना मुश्किल हो गया। ऐसे में उन्होंने सूझबूझ का परिचय देते हुए खिड़की का शीशा तोड़कर बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर दौड़ पड़े। ग्रामीणों ने तत्काल फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार खाक हो गई। प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट या तकनीकी खराबी माना जा रहा है। हालांकि वास्तविक कारणों का पता जांच के बाद ही चल सकेगा। गनीमत रही कि चालक समय रहते कार से बाहर निकल गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। धौलपुर शहर का गुरुद्वारा रोड पिछले करीब 2 साल से बदहाल स्थिति में है। गुरुद्वारा से घंटाघर तक जाने वाली यह मुख्य सड़क बदहाल हो चुकी है। सड़क पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिससे हर दिन सैकड़ों वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई। यह रोड धौलपुर शहर का सबसे व्यस्ततम रास्ता है। इसी सड़क से आसपास के कई डॉक्टरों के क्लिनिक और बच्चों के सरकारी अस्पताल तक मरीज और उनके परिजन पहुंचते हैं। ऐसे में खराब सड़क के कारण लोगों को रोज परेशानी झेलनी पड़ती है। बारिश के दिनों में गड्ढे में पानी भर जाने से गड्ढे दिखाई नहीं देते, जिससे कई लोग फिसलकर घायल हो जाते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि गुरुद्वारा रोड से धौलपुर जिले के बड़े अधिकारी, विधायक और सांसद भी गुजरते हैं, लेकिन इसके बावजूद सड़क की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। बरसात के समय सड़क पर जलभराव की गंभीर समस्या बन जाती है। नालियां ब्लॉक होने के कारण गंदा और बदबूदार पानी सड़क पर फैल जाता है, जिससे राहगीरों को आने जाने में दिक्कत होती है। सुबह स्कूल जाने वाले छोटे छोटे बच्चों को भी इसी गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। कई बार उनकी स्कूल यूनिफॉर्म भी खराब हो जाती है। आसपास की कॉलोनियों के बच्चे सड़क पर साइकिल चलाने से भी डरते हैं, क्योंकि गड्ढों के कारण कई बच्चे गिरकर चोटिल हो चुके हैं। बुजुर्ग बाइक चालकों के लिए भी यह सड़क खतरा बनी हुई है। राहगीरों का कहना है कि कई जगह सड़क पूरी तरह टूट चुकी है और कुछ हिस्सों में धंस गई है। इससे बाइक और अन्य वाहन फिसलने का खतरा बना रहता है। नगर परिषद और जिला प्रशासन ने अब तक इस समस्या पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया है। स्थानीय निवासियों ने नगर परिषद और जिला प्रशासन से मांग की है कि गुरुद्वारा रोड का जल्द ही सही कराया जाए। साथ ही सड़क किनारे जाम पड़ी नालियों की सफाई कराई जाए, ताकि जल भराव की समस्या खत्म हो और लोगों को कोई भी परेशानी ना उठानी पड़े। ये गुरुद्वारा रोड है, यहाँ से इतना रास्ता खराब हो चुका है, प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है इधर। और डॉक्टर सत्यनारायण जी का निवास है और क्लिनिक भी है इनका। छोटे छोटे बच्चे आते हैं जाते हैं, स्कूल के विद्यार्थी वो चोटिल हो जाते हैं। इधर नगर पालिका ना कोई अधिकारी ना कोई प्रशासन का कोई भी ध्यान नहीं है। इसलिए सुबह से निवेदन है, तो बहुत गड्ढे हो जाते हैं। बारिश में ना गड्ढे को पता और ना ही वैसे भी गड्ढा को पता। इस गुरुद्वारा रोड में 900 लोग कुछ नहीं होता, मतलब पब्लिक इतनी जाती है उसी को कोई फिक्र नहीं है। बच्चे लोग आते हैं, गिरते हैं, छोटे छोटे बच्चे साइकिल लेके आते हैं, कभी स्कूल निकलते हैं, बहुत परेशानी हो जाती है। पानी जैसे ही बारिश होती है ना तो बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। इस रोड का कोई उपाय नहीं कर पा रहा है। कई साल हो गए, कई साल से हम लोग बहुत रहे और देख भी रहे। बाड़ी सामान्य चिकित्सालय की जर्जर इमारत बनी, हादसे का इंतजार। धौलपुर जिले के बाड़ी का सामान्य चिकित्सालय एक बार फिर अपनी अव्यवस्थाओं को लेकर सुर्खियों में है।
इस बार अस्पताल के जांच सैंपल कलेक्शन कक्ष की जर्जर स्थिति मरीजों और कर्मचारियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। कक्ष की दीवारों में कई जगह दरारें साफ दिखाई दे रही हैं, जबकि छत से लगातार प्लास्टर और पपड़ी झड़ रही है। ऐसे में किसी भी समय बड़ा हादसा होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इसी कक्ष में प्रतिदिन सैकड़ों मरीज रक्त एवं अन्य जांचों के लिए पहुंचते हैं। वहीं करीब 6 से 7 कर्मचारी पूरे समय इसी जर्जर छत के नीचे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके बावजूद अब तक ना तो इस कमरे को असुरक्षित घोषित किया गया है और ना ही सैंपल कलेक्शन व्यवस्था को किसी सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया गया है। इस संबंध में सामान्य चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर हरिकिशन मंगल ने बताया कि अस्पताल का भवन काफ़ी पुराना और क्षतिग्रस्त है तथा समय समय पर उसकी मरम्मत कराई जाती रही है। उन्होंने कहा कि दीवारों में दरार की जानकारी अभी उनके संज्ञान में नहीं थी। अब मौके पर निरीक्षण कर आवश्यक मरम्मत कराई जाएगी। सैंपल कलेक्शन कक्ष को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने के संबंध में उन्होंने कहा कि अस्पताल में जगह का अभाव है, फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था संभव नहीं है और नई सुविधाएं नए अस्पताल भवन में ही विकसित की जाएंगी। इधर मरीजों और उनके परिजनों का कहना है कि जिस स्थान पर रोजाना सैकड़ों लोगों की आवाजाही रहती है, वहां सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। लोगों का मानना है कि किसी अप्रिय घटना का इंतजार करने के बजाय प्रशासन को तत्काल जर्जर हिस्से की मरम्मत कर सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी अप्रिय दुर्घटना से बचा जा सके। सामान्य चिकित्सालय बाड़ी का भवन काफ़ी पुराना है और क्षतिग्रस्त भी है। समय समय पे इसकी रिपेयरिंग भी कराई जा रही है। काफ़ी अनुभागों में भी काम होना बाकी भी है। ये बात सही है कि उसमें जो है वो थोड़ा डैमेज है। उसकी क्या है कि रिपेयरिंग करवाने का प्रकरण बनाया गया है। जांच के सैंपल केंद्र पर भीड़ काफ़ी रहती है क्योंकि जांचों की संख्या भी बढ़ गई है, स्टाफ भी रहता है। और जैसे आपने बताया कि उसमें दरार है, दरार मेरे संज्ञान में नहीं है और उसको निरीक्षण करवाएंगे और जल्दी उसकी रिपेयरिंग करवाएंगे। चिकित्सालय में जगह की बहुत ज़्यादा कमी है और दूसरी जगह के लिए अपन सोचेंगे, अगर दूसरी जगह मिलती है तो चेंज करेंगे, परंतु जगह के अभाव ज़्यादा है और नई बिल्डिंग बन रही है और जल्दी क्या सामान्य चिकित्सालय बाड़ी नई बिल्डिंग में संचालित किया जाएगा। रिपेयरिंग करी जाएगी, तुरंत करवाया जाएगा इसको जांच सैंपल केंद्र को। धौलपुर के टैक्सी चालक की जयपुर में हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र के गांव किलोलपुरा के 37 वर्षीय टैक्सी चालक लखपत कुशवाहा की हत्या की गुत्थी जयपुर पुलिस ने महज 24 घंटे में सुलझा ली। पुलिस ने इस सनसनीखेज ब्लाइंड मर्डर केस में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपियों ने मौज मस्ती और ऐशो आराम के लिए पैसे जुटाने की नीयत से टैक्सी लूटने की साजिश रची थी। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों ने पहले उबर ऐप के जरिए टैक्सी बुक की और चालक लखपत कुशवाहा को सुनसान इलाके में बुलाया। वहां उसकी हत्या कर सबको हरमाड़ा थाना क्षेत्र स्थित चेतन डूंगरी के पास जंगल में फेंक दिया और टैक्सी लेकर फरार हो गए। रस्सी और चाकू पहले ही खरीद लिए थे। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने वारदात से पहले पूरी तैयारी कर रखी थी। उन्होंने ब्लिंकिट के माध्यम से रस्सी मंगवाई और विद्याधर नगर क्षेत्र से 2 चाकू खरीदे। 20 जुलाई को भी वारदात की कोशिश की थी, लेकिन बारिश के कारण योजना सफल नहीं हो सकी। इसके बाद 21 जुलाई की देर रात दोबारा टैक्सी बुक कर घटना को अंजाम दिया। 22 जुलाई को जंगल में सब मिलने के बाद जयपुर पश्चिम पुलिस, एफएसएल डॉग स्क्वाड और एमओबी टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। सीसीटीवी फुटेज, उबर से मिली बुकिंग डिटेल, तकनीकी जांच और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंच गई। पुलिस ने 22 वर्षीय सुधांशु जांगीर निवासी गोविंद नगर नाड़ी का फाटक और 23 वर्षीय सोनू बैरवा मूल निवासी बांदीकुई दोसा हाल निवासी गणेश नगर नाड़ी का फाटक को गिरफ्तार किया है। दोनों से लूटी गई टैक्सी और अन्य साक्ष्यों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। मृतक युवक लखपत कुशवाहा मनिया थाना क्षेत्र के किलोलपुरा गांव के रहने वाला था और जयपुर में रहकर मारुति सुजुकी अर्टिगा टैक्सी चलाकर परिवार का भरण पोषण करता था। उसकी हत्या की खबर से गांव में शोक का माहौल है। मृतक युवक का गुरुवार शाम को अंतिम संस्कार किया गया। मृतक के 3 बेटे हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ जारी है और मामले में अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है। गुरु बंधन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित। धौलपुर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पचगांव में भारत विकास परिषद की ओर से गुरु बंधन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर डीके बंसल ने व्यक्तित्व विकास के विभिन्न सोपानों पर प्रकाश डाला एवं प्रतिभाशाली बच्चों, मेहनती शिक्षकों को सम्मानित किया। जिला समन्वयक जयंत मोदी ने पर्यावरण संरक्षण की उपयोगिताएं बताई, जबकि प्रांत प्रकल्प प्रभारी राजीव झा ने
जल संरक्षण का संदेश दिया। परिषद के अध्यक्ष मुकेश गर्ग ने संचालन करते हुए संस्कार एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत को जानो प्रतियोगिता में सहभागिता के लिए प्रेरित किया। साथ ही राष्ट्र समूहगान प्रतियोगिता की जानकारी दी। प्रधानाचार्य राकेश शर्मा और उप प्रधानाचार्य विनीता शर्मा ने परिषद के सदस्यों का स्वागत किया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त होने वाले मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महेश शर्मा को भी विद्यालय द्वारा सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य मदन शर्मा ने संस्कार युक्त शिक्षा के महत्व के लिए प्रेरक प्रसंग सुनाए। महेश कुमार गोयल ने कुटुंब प्रबोधन पर बड़े परिवार की उपयोगिता एवं बुजुर्गों के सम्मान पर जोर दिया। इस दौरान उपस्थित करीब 300 छात्राओं को एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एक एक पौधा घर पर लगाने के लिए वितरित किया गया। स्कूल परिसर में भी पौधारोपण किया गया। एसपी ने सीएलजी एवं महिला सुरक्षा सखी से किया संवाद। धौलपुर पुलिस द्वारा आमजन और पुलिस के बीच विश्वास संवाद एवं सहभागिता की ओर अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में लगातार प्रभावी पहल की जा रही है। इसी क्रम में आज शुक्रवार को एसपी विकास सागवान ने सदर थाना धौलपुर में आयोजित सीएलजी महिला सुरक्षा सखी जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों की बैठक में सहभागिता कर उपस्थित लोगों से सीधा संवाद स्थापित किया। बैठक के दौरान एसपी सागवान ने कहा कि सुरक्षित समाज का निर्माण केवल पुलिस के प्रयासों से नहीं बल्कि जागरूक नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से ही संभव है। उन्होंने उपस्थित सीएलजी सदस्यों एवं महिला सुरक्षा सखी से आह्वान किया कि वे अपने अपने क्षेत्रों में पुलिस और समाज के बीच सेतु की भूमिका निभाते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने, सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने तथा अपराधों की रोकथाम में सक्रिय सहयोग प्रदान करें। बैठक में उपस्थित नागरिकों से क्षेत्र की कानून व्यवस्था, स्थानीय समस्याओं, अपराध नियंत्रण, महिला एवं बाल सुरक्षा, साइबर अपराध, नशा तस्करी, अवैध हथियारों की रोकथाम, यातायात व्यवस्था तथा सोशल मीडिया के जिम्मेदारी पूर्ण उपयोग जैसे विषयों पर खुलकर चर्चा की गई। एसपी ने सभी सुझावों को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति अवैध मादक पदार्थों की बिक्री, साइबर ठगी, महिला उत्पीड़न, असामाजिक गतिविधियों अथवा अन्य किसी आपराधिक गतिविधि की जानकारी मिले तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें। समय पर मिली सूचना कई बार बड़े अपराधों को होने से रोक सकती है। बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने साइबर ठगी से बचाव, सोशल मीडिया पर भ्रामक एवं आपत्तिजनक सामग्री से दूरी बनाए रखने, नशा मुक्ति अभियान, महिला सुरक्षा संकल्प अभियान, यातायात नियमों की पालना तथा पुलिस हेल्पलाइन के प्रभावी उपयोग के संबंध में भी विस्तृत जानकारी दी। बैठक के दौरान उपस्थित सीएलजी सदस्यों एवं महिला सुरक्षा सखी ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं एवं सुझावों से पुलिस को अवगत कराया तथा भविष्य में भी कानून व्यवस्था बनाए रखने, जन जागरूकता अभियान चलाने और अपराधों की रोकथाम में धौलपुर पुलिस का पूर्ण सहयोग करने का विश्वास दिलाया। भू माफियाओं ने रातों रात सरकारी भूमि पर बना दी दुकानें। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड में करोड़ों की सरकारी भूमि पर भूमाफिया द्वारा जबरन कब्जा कर अवैध निर्माण करने का मामला सामने आया है, जहां भूमाफियाओं ने रातों रात आधा दर्जन कीमती दुकानों का निर्माण कर डाला। यह मामला जैसे ही सामने आया चर्चा का विषय बन गया है। प्रशासन अब क्या कार्रवाई करता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। राजाखेड़ा उपखंड में आगरा रोड पर बसे गांव सधावली खुर्द और सिकरौंदा ग्राम पंचायतों में करोड़ों रुपए की बेशकीमती सरकारी शिवाचक भूमि है, जिस पर अवैध अतिक्रमण कर लिया गया है। मामले को लेकर श्रीनगर गांव निवासी गौरीशंकर ने स्थानीय राजस्व प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि 2 जुलाई को ही उपखंड अधिकारी और तहसीलदार को लिखित पत्र देकर इस अवैध निर्माण की जानकारी दी थी, लेकिन फिर भी माफियाओं ने रातों रात दुकानों पर पक्का ढांचा खड़ा कर दिया। इस सरकारी भूमि के करीब 3 हिस्से पर खुद की व्यावसायिक दुकानों का निर्माण करवा लिया है। इसके बाद पीड़ित गौरीशंकर ने अब जिला कलेक्टर एवं जिला जन अभाव अभियोग निराकरण व सतर्कता समिति धौलपुर के अध्यक्ष के समक्ष विधिक प्रार्थना पत्र पेश किया है, जिसमें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत तत्काल विशेष पुलिस बल भेजकर इस अवैध कमर्शियल अतिक्रमण को ध्वस्त करने की मांग की है। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के जुर्म में सभी नामजद दबंगों और भूमाफियाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर राजाखेड़ा तहसीलदार दीप्ति ने बताया कि मामले की जानकारी मिलते ही निर्माण कार्य रुकवा दिया गया था और अतिशीघ्र अवैध निर्माण हटवाने की कार्रवाई करवाई जाएगी। बिजली चोरों के खिलाफ अभियान, आधा दर्जन कॉलोनियों में कार्रवाई। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में बिजली चोरों के खिलाफ एक बार फिर से जयपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा छापेमार कार्रवाई शुरू की है। डिस्कॉम की टीम ने शहर की आधा दर्जन कॉलोनियों में जांच के साथ कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां बिजली चोरी करते हुए 6 उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की है। इन बिजली चोरों के खिलाफ 1.25 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। डिस्कॉम के सहायक अभियंता आरडी मीणा ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर एक बार फिर से पूरे शहर में जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में शुक्रवार को डिस्कॉम की टीम ने शहर के बसेड़ी रोड,
तकिया चौक, छोटा किला, शेरगंज और गुमट क्षेत्र में बिजली चोरी को लेकर जांच की, जहां से आधा दर्जन उपभोक्ताओं को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा है। इन उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई के साथ 1.25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। डिस्कॉम एईएन आरडी मीणा ने शहरवासियों से अपील की है कि वे बिजली चोरी ना करें, मुख्य धारा में आकर मीटर लगाकर ही बिजली का उपयोग करें, अन्यथा उनके खिलाफ जुर्माने के साथ एफआईआर की कार्रवाई भी की जाएगी। हमारी टीम के द्वारा बाड़ी प्रॉपर कस्बे में बसेड़ी रोड, तकिया चौक, छोटा किला गुमट, शेरगंज गुमट आदि क्षेत्रों में विजिलेंस की कार्रवाई की गई, जिसमें 6 लोगों को मौके पर बिजली चोरी करते हुए पकड़ा, जिन पर 1.25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये अपील करूँगा कि बिजली चोरी से निहायत परहेज़ करें और अपने जो आउटस्टैंडिंग है, बकाया राशि है, उसको यथासमय जमा करवाएं, जिससे कनेक्शन काटने की कार्रवाई से बचा जा सके। हाईवे किनारे हरे पेड़ों को भूमाफियाओं ने काटा। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के करौली धौलपुर हाईवे 11B पर सड़क किनारे लाहौरियापुरा मोड़ पर हाईवे अथॉरिटी द्वारा लगाए गए हरे पेड़ों को भूमाफिया द्वारा प्लॉटिंग के लिए धड़ल्ले से काटा जा रहा है। रास्ता अवरुद्ध कर रहे इन हरे पेड़ों को भूमाफिया जड़ से उखाड़कर जमीन को लेबलिंग कर रहे हैं और प्लॉटिंग के लिए खाली मैदान तैयार किया जा रहा है। मामले की शिकायत करने जब पीड़ित किसान तहसील कार्यालय पहुंचा तो तहसीलदार ने उसके शिकायत पत्र पर 4 लाइन लिखते हुए पीड़ित को हल्का पटवारी से मिलने की सलाह दे दी। पीड़ित किसान कभी एलआर में तो कभी पटवार घर में हल्का पटवारी को खोजता रहा, लेकिन वह कहीं भी दिखाई नहीं दिए। ऐसे में थक हार कर वह अपने घर लौट गया। हरे पेड़ों पर चल रही आरी को लेकर नवनियुक्त तहसीलदार ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई। ऐसे में भूमाफिया लगातार खड़े पेड़ों को काटने पर तुले हुए हैं। राजस्थान एकीकृत शारीरिक शिक्षक संघ ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों का किया सम्मान। धौलपुर जिले के बाड़ी में नवनियुक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों का शुक्रवार को राजस्थान एकीकृत शारीरिक शिक्षक संघ द्वारा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में स्वागत एवं सम्मान किया गया। नवनियुक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ACBEO रामप्रसाद राघव एवं दिलीप सिंह चाहर के साथ RP रामबरन साक्य एवं विवेक शुक्ला का स्वागत किया गया, जिसमें राजस्थान एकीकृत शारीरिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष रामनिवास मीणा, उमादत्त शर्मा, अशोक मीणा, कैलाश चाहर, कार्यकारी जिला अध्यक्ष विक्रम सिंह, हनुमान प्रसाद, पवन मीणा, अतर सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष दीनाराम मीणा, पप्पू गुर्जर, दिनेश, हीरालाल, सुनील सेन, अनिल मीणा, अर्जुन परमार, पुष्पेंद्र, बालकृष्ण गोदारा, सबाई सिंह, हंसराज, देवीलाल, नाथूलाल, भगवान सहाय, शंकर सैनी, जगदीश आचार्य, शिव कुमार, संपुट लाल, अजय मीणा, नरेश पुनिया आदि शारीरिक शिक्षक मौजूद रहे।